नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। राजस्थान की सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। अशोक गहलोत कभी सचिन पायलट पर हमलावर हो रहे हैं तो सचिन पायलट भी बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का साफ तौर पर यह कहना है कि आला कमान को अब ये साफ करना ही होगा कि सीएम पद का उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा। आपको बता दें, कांग्रेस के आलाकमान जो है वो लगातार बैठक कर रही है। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के सीएम पद को लेकर के चर्चा हुई है। बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आया है ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ क्रांति मौजूद है। क्रांति, आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके की सियासत अभी गरमाती हुई नजर आ रही है, हमने देखा है कि अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सचिन पायलट भी ये ठाने हुए हैं कि अगर इस बार उनको सीएम पद नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है कि सचिन पायलट तैयार है राजस्थान में अपना सीएम पद बनने के लिए, सीएम उम्मीदवार बनने के लिए, या फिर वो बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे? देखिए मानसी, अगर हम यहाँ पर देखें तो सीएम गहलोत जो है वो अपने स्तर पर चीज़ों को अपने आप से काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें जो है वो स्तर पर ये दिखाई दे रही है कि आखिरकार वो राजस्थान की सत्ता को कब तक संभाल के रखेंगे। अगर अभी आप हाल ही की खबर सुनेंगे तो उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वो। साथ में वसुंधरा राजे जो है, जो पूर्व सीएम है वहाँ की, उनकी भी तबीयत उसी हिसाब से ख़राब हो गई है, वो भी कोरोना संक्रमित है। तो देखिए यहाँ पर जो है नेताओं की तबीयत जब खराब होती है, वो भी ऐसे माहौल में जब राजनीतिक अपने चरम पर होती है, इस तरीके के चुनाव नज़दीक होते हैं, अगर उस दौरान कोई सीएम या पूर्व सीएम के लिए इस तरीके की खबरें आती है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो है तस्वीर पार्टी जो है वो बदल देती है, यानी कि पार्टी जो है अपनी तरफ से किसी और उम्मीदवार का नाम घोषित करती है। और देखिए यहाँ पर अशोक गहलोत की जब से तबीयत खराब हुई है तब से इस बात की अटकलें जो है वो और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि मैं भी आज एक दो रिपोर्ट्स जो है वो देख रही थी, जिन रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से जो है अब सचिन पायलट को उनका हक मिल सकता है, क्योंकि अब अशोक गहलोत जो है वो इस चुनाव में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो देखिए ऐसे में सचिन पायलट को जो है मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये मौके पे चौका वो कब तक मारेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जो बैठक कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान का सीएम कौन होगा ये साफ हो जाएगा। लेकिन क्या सचिन पायलट सीएम उम्मीदवार बनने के लिए तैयार है? हमने देखा है कि विधायकों की संख्या उनके पास अभी अशोक गहलोत से कम है। अशोक गहलोत की बात हमने की, लेकिन उनकी तबीयत फिलहाल नासाज है, लेकिन वो जल्द ही जो है वो ठीक हो जाएंगे और कोरोना संक्रमित पाए गए, उनकी तबीयत अभी ठीक है। लेकिन सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त युवाओं की जरूरत है। हमने देखा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी किस तरीके से राहुल गांधी युवाओं को जोड़ने की कोशिश अपने साथ कर रहे थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने बात की, और तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी में जो युवा है उनको आगे बढ़ाते हुए वो नजर आए। लेकिन सचिन पायलट के मामले में आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी पीछे रह जा रही है? सचिन पायलट को क्यों आगे नहीं किया जा रहा है? आखिरकार डर किस बात का बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में? अशोक गहलोत क्या इतने एक्सपीरियंस नेता है? क्या सचिन पायलट जो है उनमें इतनी जो है वो काबिलियत उनको नजर नहीं आ रही, इस वजह से जो है अभी तक उनको सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा? आखिर वजह क्या नजर आ रही है? देखिए मानसी, अगर यहाँ पर सीधे तौर पर वजह की ओर अगर हम निगाहें टिकाएं तो हमें साफ तौर पर ये तस्वीर देखने को मिलेगी कि सचिन पायलट जो है वो उम्र में छोटे हैं अशोक गहलोत से। और दूसरा, अगर राजस्थान जाकर के आप देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अशोक गहलोत के नामों की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी धूम है। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के नामों की धूम नहीं है, युवाओं के अंदर जो जोश भरने का काम है वो सचिन पायलट ही करते रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत का बुजुर्गों से लेकर के जो अभी की पीढ़ी है उन सभी पीढ़ी पर जो है एक अच्छा खासा दबाव है। इसके अलावा जो है वो अपने ही लैंड में बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर साबित होते रहे हैं आज तक। तो देखिए बार बार बीजेपी से जो है सत्ता छीनने का काम यहाँ पर कांग्रेस करती आई है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो अशोक गहलोत का रहा है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सचिन पायलट का योगदान नहीं रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तस्वीरों को तो आपको ये दिखाई देगा कि दो ऐसे दिग्गज नेता जिनमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं, देखिए दोनों ही नेता अपने स्तर पर बहुत
बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो पार्टी के लिए करते हैं। ऐसे में दोनों को ही चाहिए कि राजस्थान की सियासत की कमान जो है वो उनके हाथ में है। लेकिन देखिए पार्टी की भी मजबूरी है कि वो किसी एक को ही सीएम बना सकती है। ऐसा तो है नहीं कि 2 सीएम जो है वो बन सकते हैं। हाँ चलिए, अभी तक डिप्टी सीएम के लिए ज़रूर ये ऑफ़र आया है, लेकिन सीएम पद के लिए अभी तक ये कोई ऑफ़र नहीं आया है। तो देखिए किसी एक ही को बनना है, और ऐसे में सभी को ये भी पता है कि राजनीतिक करियर जो है वो अशोक गहलोत के पास अब ज़्यादा लंबा नहीं है, उनकी उम्र होती जा रही है धीरे धीरे। तो देखिए किसी एक को ही सीएम बनना है। और अगर ये भी सवाल किया जा रहा है कि अगर डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाता है सचिन पायलट को, तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। आपकी इस मामले पर क्या राय है कि क्या वो डिप्टी सीएम पद बनना चाहेंगे या फिर वो सीएम ही चाहेंगे बनना? देखिए मानसी, अगर उनको डिप्टी सीएम बन के रहना होता तो शायद वो पहले भी रह लेते। वो इतना ज़्यादा उछल कूद नहीं करते। ये उन्होंने तब किया जब इतना सब कुछ जो है वो कांग्रेस में नहीं हुआ था, जब इतना ज़्यादा बवंडर जो है वो कांग्रेस में नहीं हुआ था। उस दौरान जब उन्होंने जो है डिप्टी सीएम का पद बहुत ही आसानी के साथ त्याग दिया था। तो देखिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिलेगा तो वो एक बार फिर से बगावती सुर अपना सकते हैं। अब इस बात का ख्याल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं को रखनी होगी। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि वो सचिन पायलट को अपने साथ बिठाते, बात करते और उनको मनाने की कोशिश करते, क्योंकि जो काम प्यार से हो सकता है मुझे नहीं लगता कि वो काम जो है तकरार से हो सकता है। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार की कहानी है, प्यार की कहानी है ही नहीं। ऐसे में देखिए बड़े और बुजुर्ग होने के नाते जो है अशोक गहलोत ये कर सकते थे कि वो सचिन पायलट को मना सकते थे, क्योंकि सचिन पायलट के पिता जो है वो भी पार्टी के अंदर काम कर चुके हैं, उन्हें भी कोई बड़ा पद अच्छा सा नहीं मिला। देखिए ऐसे में होता है कि मनोबल टूट जाता है। अब जब परिवार दर परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग जो है आपके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और यह सचिन पायलट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा है, जो कि उप मुख्यमंत्री के पद से भरपूर नहीं होगा। बिल्कुल, राजस्थान में किस तरीके की सियासत अभी गरमाती हुई नजर आ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत का हाल ही में अभी बयान सामने आया था। उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। ये बयान उनकी तरफ से आया था, और इससे पहले भी कई ऐसे वो बयान दे चुके हैं जिसके लिए वो चर्चा में रहे हैं। वो गद्दार कह देते हैं सचिन पायलट को, लेकिन सचिन पायलट से जब पूछा जाता है तो काफ़ी समझदारी से बोलते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि वो बुजुर्ग हैं और जितना भी वो उनको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई भी जवाब देना नहीं चाहूँगा। और यही बात मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो देखती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से सूझबूझ के साथ सचिन पायलट जो है वो अपनी आगे की रणनीति तय करते हुए चलते हैं। ऐसे में सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस पर संशय अभी इसलिए बना हुआ है क्योंकि विधायकों की जो संख्या है वो उनके पास कम है। तकरीबन कहा जाता है कि गहलोत के पास 21 विधायक मौजूद है और जो सचिन पायलट के पास मेरे ख्याल से 17 से 18 विधायक बताए जाते हैं जो उनके पास अभी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में विधायकों का जो खेमा है वो गहलोत की तरफ भी जा सकता है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गहलोत के खेमे में जितनी विधायक है वो सचिन पायलट का रुख भी कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट क्या विधायकों की संख्या अपनी बढ़ाकर अपना जो है वो नई पार्टी बना सकते हैं, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सचिन पायलट जो है अपनी नई पार्टी बनाने के लिए तैयार है? क्या वो कांग्रेस का अभी और इंतजार करेंगे कि ताकि वो फैसला सुना दे, या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाने का सोचेंगे? देखिए मानसी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सचिन पायलट जो है वो कहीं भी दूर दूर तक अभी पार्टी के लिए तो नहीं सोच रहे। हाँ ये कह सकते हैं कि वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी बना करके उन्होंने जो है बहुत सारे अंजाम देखे हैं जो एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं। अभी देखिए आज़ाद का क्या हाल है। अब देखिए आज़ाद ना घर के रही हैं ना घाट के रही हैं, अपनी पार्टी को भी ठीक से नहीं चला पा रहे, कभी बीजेपी की तरफ लुढ़क के जाने तो कभी कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय जो है कांग्रेस की तरफ आ गए, अभी कल परसों में ही जो मीठे बोलू वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे। तो देखिए जो भी पार्टी से बाहर गया है और जाकर के अपनी नई पार्टी बनाया है, देखिए उनका जो है करियर कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन अगर वो जो है सिंधिया की तरह जाते हैं कि चलिए बीजेपी में चले जाते हैं, आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, तो देखिए उन नेताओं को ज़्यादा फायदा मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर सचिन पायलट को अपना मन बदलने का मन होगा भी, जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि उनके घर की पीढ़ियाँ जो है वो अगर कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है उनकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा छलकेगी। तो ऐसे में उनको
उनका बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो निकलते भी हैं तो नई पार्टी की जगह वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जाना ज़्यादा सही समझेंगे। बिल्कुल, राजस्थान में जिस तरीके का बवाल अभी देखने को मिल रहा है, सियासी बवाल हम इसको कहेंगे, लेकिन राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब जल्द ही फैसला ले सकती है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आएगी, या आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।